भारत की सरकारें जितनी भी रही हैं, चाहे वो क्षत्रिय विरोधी बीजेपी आरएसएस की हो और चाहे फिर वो कांग्रेस की क्षत्रिय विरोधी सरकार हो, तो भाइयों इन्होंने क्षत्रियों से लूटना ही लूटना सीखा है। क्षत्रियों को कभी कुछ दिया नहीं है। तो भाइयों बात करते हैं खेतड़ी के महाराजा की। तो भाइयों खेतड़ी के जो आखिरी महाराजा थे उनका नाम था राजा सरदार बहादुर सिंह। 1987 में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी शादी 1948 के दशकों में नेपाल की रानी से हुई थी। बाद में तलाक हो गया था, उनके आगे कोई बच्चा नहीं था। जैसे ही उनकी मृत्यु हुई तो पता लग गया सरकार को जब पता लगा कि उनके आगे कोई बच्चा नहीं है, औलाद नहीं है, तो पुरखों की इतने साल की परंपरा चलती चली आ रही, जो जितनी भी ज़मीनें थी 2500 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, जिसमें जयपुर में भी उनके महल वगैरह होटल वगैरह हैं, वो सब सरकार ने अपने कब्जे में ले लिए। जो क्षत्रिय विरोधी सरकार क्षत्रियों की ज़मीन है उससे ले ली उन्होंने, और उस पर अतिक्रमण करके कई लोगों ने उस पर आधा कब्जा कर रखा है। लेकिन खैर बात ये थी कि राजा सरदार बहादुर सिंह से पहले एक जो राजा रहे हैं खेतड़ी के, उन्होंने एक ट्रस्ट लाया था। उस पर ट्रस्ट ने दावा ठोक दिया और तब से केस चल रहा है, जिसमें पृथ्वीराज सिंह और जोधपुर के महाराजा गज सिंह भी उसमें शामिल है। 2500 करोड़ की प्रॉपर्टी है। अभी बताया जा रहा है कि ट्रस्ट के हक में ये केस आया है। अगर सरकार, जहां पर बीजेपी की 2 बार सरकार रह चुकी है, कांग्रेस की भी रही है, अगर ये सरकारें जितनी भी हैं, अगर वो जमीन वापस नहीं देती तो क्षत्रिय समाज सड़कों पर आने के लिए तैयार है और अपनी पुरखों की जो विरासत है उसको लेने के लिए तैयार है। तुम थोड़ा सा अंग देखते हो और क्षत्रियों से अपनी प्रॉपर्टी ले लेते हो, और बदले में हमें देते क्या हो? तुम्हें राम मंदिर बनाने के लिए अयोध्या में लाखों बीघा जमीन बेचकर लाखों करोड़ों रुपए सबसे ज्यादा क्षत्रियों ने दिए। बदले में तुमने जिन क्षत्रियों के वंशज हैं, जिनके राम के वंशज क्षत्रिय हैं, उनको तुमने अयोध्या में ट्रस्ट में नहीं रखा। तुमसे बगैर सरकारें जी क्षत्रिय विरोधी कांग्रेस हो या बीजेपी आरएसएस हो, इनसे ज्यादा क्या होंगी। और सरकार को चेतावनी है कि क्षत्रियों की 100 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है वो वापस दे दी जाए, वरना ये बहुत ही गलत इसके अंजाम हो सकते हैं।